या महाभारत के बाद के कलयुग के प्रथम चरण में चौथे चरण की बुरी एनर्जी के प्रभाव से जो राक्षस पैदा हुए, वह राक्षसों ने हमारा मंदिर तोड़ना शुरू किया। सबसे पहला मंदिर तोड़ा मक्का का शिव मंदिर। ओम के 3 शब्दों में अ उ म, तो म का केंद्र मकारेश्वर था, ओमकारेश्वर उ का केंद्र है। तो ओम के 3 पाद में से एक पाद का उद्भव जहां से हुआ, यह मक्का का शिव मंदिर 365 मूर्तियों का टूटा। बाद में सोमनाथ, काशी, मथुरा, अयोध्या 3000 मंदिर टूटे। गायों की कत्ल हुई। इसके पहले किसी राक्षस ने गायों की कत्ल नहीं की थी, मंदिर नहीं तोड़ा था। और उस कलयुग और राक्षसों के दुष्प्रभाव क्या क्या हुआ, जैसे त्रिपुरासुर, महिषासुर ने तीनों लोगों का कब्जा कर लिया था। ईस्वी सन 378 तक यूरोप हिंदू था। माने यीशु ख्रिस्त के मृत्यु के 378 वर्षों तक अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन हिंदू था। 378 में कॉन्स्टेंटाइन की मां हेलेना क्रिश्चियन बनी, कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियन बना। क्रिश्चियनिटी को राज्य धर्म, स्टेट रिलीजन बनाकर हिंदुओं की कत्ल की। वेटिकन मंदिर था, वह चर्च बना। और इसके बाद 300 वर्षों में संपूर्ण यूरोप में 100 करोड़ हिंदुओं की कत्ल करके यूरोप का क्रिश्चियनकरण किया। 622 में अरबस्तान की धरती पर मोहम्मद पैगंबर ने शिव मंदिर तोड़कर वही काम शुरू किया। और मलेशिया जापान के नजदीक है, वहां से लेकर यूरोप के स्पेन तक कत्लेआम करके इस्लामीकरण किया। और वह इस्लामीकरण में भारत के लगभग 50 करोड़ हिंदुओं की कत्ल हो गई। आज आधे भारत में हम बचे हैं। मैंने इसलिए समझाया कि पिछले कलयुग में भी त्रिपुरासुर, महिषासुर ने तीनों लोगों का कब्जा ले लिया था। देवताओं को भी पांव रखने की जगह नहीं रही थी। और तब ये देवता भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा के पास गए थे और महिषासुर के वध के लिए देवी प्रकट हुई थी। इस कलयुग में उनसे भी बुरी स्थिति से हम गुजर रहे हैं। आगे क्या होगा, आगे के बारे में 2 बातें सिर्फ कार्यकर्ता को बतानी है। अभी भारत सरकार का रिपोर्ट आया है कि भारत का जनसंख्या वृद्धि दर 2 हो गया है। अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि भारत में सभी जितने स्त्री पुरुष है मिलकर एक दंपति स्त्री पुरुष के 2 बच्चे होंगे तो जनसंख्या आज 140 करोड़ है। तो 10-20-50 वर्षों के बाद 140 करोड़ होगी। जनसंख्या स्थिर है, संसाधन बढ़ेंगे तो जबरदस्त भारत का आर्थिक विकास होगा। परंतु उसमें हिंदू मुसलमान का अनुपात, प्रपोर्शन बदल जाएगा। देश की जनरल वृद्धि दर 2 है, हिंदुओं की कितनी? 2.25। 2 हिंदू 2.25 बच्चा पैदा करेंगे तो आज हमारी जनसंख्या 100 करोड़ है, तो 10 साल के बाद 95 करोड़ हो जाएगी। 20 साल के बाद 85 करोड़, 50 साल के बाद हम 48 करोड़ होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे यहां मैरिज की उम्र बढ़ गई है एजुकेशन के कारण। एवरेज 25 से ऊपर मैरिज करते हैं। मैं डॉक्टर के नाते आपके कहता हूं, 5 लोगों ने विवाह किया, पति पत्नी ने, उनमें से 1 को बच्चे नहीं हो रहे, चाहने पर भी। अंग्रेजी में इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी। जब 5 पति पत्नी की संख्या 10 और 4 को 2-2 बच्चे, तो 10 के बच्चे कितने हुए? 8। 2 को तो हो नहीं रहे ना। इसके कारण हम, भगवान ने सृष्टि बनाई तब तक हम बढ़ रहे थे। अब पहली बार हमारा घटने का क्रम शुरू हुआ है, वो हमें सर्वनाश की ओर ले जाएगा। एक बात बताइए। दूसरी बात, पता नहीं अफगानिस्तान का संदेश क्या है। अफगानिस्तान का एक ही संदेश है कि 75,000 अफगान लड़ाकों ने अफगानिस्तान की 3 लाख की सेना, आर्मी और अमेरिकन आर्मी और उनके 6 लाख शस्त्र को पराजित किया। अफगान आर्मी 3 लाख की थी। ये 14 अगस्त में अफगानों ने कब्जा किया ना,
उनके एक महीने पहले अमेरिका का प्रेसिडेंट को मैं सुन रहा था, जो अमेरिका का टीवी है CNN जैसे यहां हमारे हैं, छाती काटकर अमेरिका का प्रमुख बाइडेन कह रहा था, अरे हमने ट्रेन की हुई 3 लाख की सेना और पुलिस और हमारे 6 लाख वेपन हैं, दे विल डिफीट तालिबान फाइटर। मैं हंस रहा था, मेरे साथ एक बंधु थे, मैंने कहा ये मूर्ख है, अमेरिका के प्रमुख को मूर्ख नहीं कहा जाता है। मैंने कहा उनको पता नहीं है 75,000 ये मरने के लिए निकले हैं, जीतने के लिए मरने के लिए निकले, क्योंकि उनको 72 हुरों का इंतजार है, और जो 75,000 मरने के लिए निकले हैं वो 7 लाख को मारकर विजेता बनता है। वही हुआ। मैं इसलिए समझाता हूं, ये 75,000 तालिबान पैदा कहां हुए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। किसने पैदा किया? मदरसों ने। मदरसा कौन चलाता है? भारत के, यूपी के, पैदाइश यूपी की है। भारत के यूपी के सहारनपुर के नजदीक एक मुसलमानों की विश्व लेवल की संस्था है, उसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। यह संस्था मुगल सल्तनत के समय भारत का इस्लामीकरण नहीं हुआ, यह अधूरा इस्लामीकरण पूरा करने के लिए अंतिम मुगल बादशाह जिनको 1757 में हराकर गुलाम बनाया था, उनके दरबार के मुख्य मौलवी शाह वलीउल्लाह, जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली को भारत में हमला करने के लिए बुलाकर मदद की थी, या शाह वलीउल्लाह के अनुयायियों ने भारत का संपूर्ण इस्लामीकरण, सभी को मुसलमान बनाने के लिए संस्था की स्थापना की। उनका नाम है दारुल उलूम देवबंद। उन्होंने मौलवी ट्रेंड किया, मस्जिद मदरसे चलाते हैं, वही पाकिस्तान में चलाते थे। उनका मौलवियों का संगठन जमायते उलेमाए हिंद, जमायते उलेमा पाकिस्तान, और जो मौलवी नहीं बने उनके छात्र बड़े भाई का कुर्ता कहां तक आता है? जमीन तक, और छोटे भाई का पैजामा दिखता ही नहीं है। तो जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहनते हैं उनको कहते हैं तबलीग जमात। उन्होंने तालिबान पैदा किया। तो तबलीग जमात, जमायते उलेमा हिंद, उनके मस्जिद मदरसा कानपुर में है, भारत के गांव में। यदि 75,000 तालिबान लड़ाकू उन्होंने अफगानिस्तान में पैदा किया। अफगानिस्तान की जनसंख्या कितनी? 5 करोड़। 5 करोड़ में 75,000 लड़ाकू, तो भारत में सिर्फ मुसलमानों की जनसंख्या 20 करोड़ मानेंगे, तो यहां 3 लाख लड़ाकू होंगे। मुझे हिंदुओं को सावधान करना है कि भारत का मुसलमानों का तालिबानीकरण हो चुका है, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, तालिबानीकरण हो चुका है। 75,000 तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान की 3 लाख सेना और अमेरिका को भगा दिया। 50 साल के बाद हमारा क्या होगा? भारत अफगानिस्तान बनेगा, पाटनगर काबुल नहीं कानपुर बनेगा। क्या होगा हमारे संपत्ति का? हमारा बेटा शायद हिंदू के नाते जी पाएगा, हमारा पोता पोती जी नहीं पाएगा। मेरा कहना है कि हिंदू खतरे में है, खतरे में है ही। बस हमने ठान लिया है कि हिंदू खतरे में है, वह हिंदू को विजेता बनाएंगे। हिंदू खतरे में है, उस हिंदू को विजेता। हाथ उठाओ दोनों। मैं कहूंगा वीर हिंदू, आप बोलेंगे विजेता हिंदू। बोलो वीर हिंदू, विजेता हिंदू, वीर हिंदू, विजेता हिंदू, वीर हिंदू, विजेता हिंदू। 1 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं। पहला कार्यक्रम किया, हर साल करेंगे अखंड भारत संकल्प। दूसरा विजयादशमी दशहरा के दिन शस्त्र पूजन, इस बार 20,000 घरों में किया है, अगले साल 1 करोड़ घरों में करेंगे। तीसरा है त्रिशूल धारण। मैं 19 तारीख को छत्तीसगढ़ रायपुर में 5,000 लोगों को त्रिशूल देने जा रहा हूं। चौथा है मैं व्यायाम करूंगा, और 5वां है मैं पुलिस और सेना में भर्ती हो जाऊंगा, क्योंकि तालिबान लड़ाकों से कौन लड़ेगी? सेना और पुलिस। और सेना और पुलिस में जिनके दिल में मरने मारने की तमन्ना है और सरकार ने उनको शस्त्र ट्रेनिंग दी है, तो बोलो तालिबान लड़ाकों को हराएंगे या नहीं? हराएंगे। इसलिए आने वाले खतरे से निपटने का हमारा अभियान का नाम है वीर हिंदू, विजेता हिंदू। लक्ष्य 1 करोड़ लोगों तक जाने का। आप सभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के काम में जुड़िए। हम मिलकर हमारे घरों की रक्षा, संपत्ति की रक्षा, हमारी बहन बेटी, धर्म और देश की रक्षा करेंगे।
और यह अभियान का नाम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है। बहुत बड़ी संख्या में कानपुर में कार्यकर्ता और पूरे देश में लगे हैं। आप हर वार्ड में, हर मोहल्लों में हमारी समिति खड़ी करके सप्ताह में एक बार एकत्रित होना और घरों घरों में थैली बांटकर एक मुट्ठी अनाज एकत्रित करके यह अनाज गरीबों को बांटना। अंत में कोरोना का प्रथम वेव शुरू हुआ 22 तारीख। मैंने ही भारत में ऐलान किया था कि कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा, संकल्प करो। वह संकल्प के आधार पर कानपुर में हमारे अतुल जी, राम जी, आशु जी सबने मिलकर यह भंडारा चलाया और लगभग 10,000 लोगों का भंडारा। यह बहुत बड़ा मानव सेवा का काम था। इतना बड़ा काम करने के लिए कानपुर के हमारे सभी कार्यकर्ता को पहले धन्यवाद और दूसरा धन्यवाद उन्होंने सहयोग करने के लिए। कार्यकर्ता को पहला धन्यवाद क्योंकि कोरोना आ रहा था, कोरोना से बलबला घर से बाहर नहीं निकलता था। तब हमारे कार्यकर्ता खाना बनाकर, खाना परोसकर अपना जी जोखिम में डालकर निकले। मुझे आनंद की बात है, जब मैंने ऐलान किया तब मुझे पता नहीं था कि इतना व्यापक काम होगा। भारत में 578 भंडारा चला है। अहमदाबाद में हमारा केंद्र है, बहुत बड़ी गौशाला है। वहां 6-6 किलोमीटर की लाइन खाने वालों की लगती थी, 600 किलोमीटर। और 578 भंडारा में पूरे देश में 35 लाख से ज्यादा लोगों को हमने खाना खिलाया। मुझे लगता है कि इतना बड़ा अन्नदान करने का किसी संगठन को भगवान ने मौका नहीं दिया है, हमको दिया। और इसलिए अपना जीवन जोखिम में डालकर कार्यकर्ता ने परिश्रम किया। दूसरा, मास्क बनाओ, मास्क पहनाओ, जो बहनों ने बनाने का काम राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी ने किया। और जब लॉकडाउन खुला तब सड़कों पर खड़े होकर मास्क हमने पहनाया। हमने 25 लाख लोगों को मास्क बांटा है। तीसरा काम, मेरी आंख नजर जाती है, वहां पुलिस वाला खड़ा है, सब बंद था, उनको चाय कहां मिलेगी, तो नजर पड़ती और पुलिस वाला दिखता, उसको चाय पिलाओ। यह तीसरा काम किया। और चौथा, हमारे घर में फल आ रहे हैं, सब्जी आ रही है, उनको कोरोना मुक्त कैसे करना सब जानते नहीं थे। मैं डॉक्टर था, मैंने डॉक्टर के नाते कोरोना से बचने वाली नवजीवन शैली का प्रशिक्षण लाखों लोगों को देना कार्यकर्ता की मदद से शुरू किया। ये 4 काम देश में कानपुर में हुआ और कानपुर में सर्वश्रेष्ठ काम हुआ है। इसलिए सभी कार्यकर्ता को साधुवाद, मदद करने वाले को साधुवाद। आओ मिलकर 50 वर्ष तो क्या 5000 वर्षों के बाद भी भारत में हिंदुओं का बहुमत बना रहे और कोई हमारे घरों पर आंख उठा न पाए। हमला की बात, घरों पर कोई आंख उठा न पाए, ऐसा सुरक्षित हिंदू भारत। मुझे भारत सिर्फ नहीं चाहिए, मुझे हिंदू भारत चाहिए। सुरक्षित हिंदू भारत, समृद्ध हिंदू भारत, सम्मान युक्त भारत। और उनका नारा है, अब तो हिंदू ही आगे। एक बार मैं बुलाऊंगा, बोलिए, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे। सुरक्षित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। हर हर महादेव। धन्यवाद।